मई 1857 पाकिस्तान पर हमला बोला हुआ भारतीय सेना ने। देखिए 10 मई 1857 में जो क्रांति मेरठ से उठी थी, उसके बाद 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान को दिया तो उसके बाद ही पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। आज पाकिस्तान जिस प्रकार से हरकतें कर रहा है उसको अस्तित्व को मिटाने का दौर आ गया है। जिस प्रकार देश में वो गलत तरीके से हमारे 22 अप्रैल को जिस प्रकार से उसने हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों को मारा था, उसका मुंहतोड़ जवाब इस समय गवर्नमेंट दे रही है, सरकार दे रही है। 55 करोड़ रुपए देकर पाकिस्तान को अस्तित्व में लेकर आए थे, और अब जो 10 मई 2025 की क्रांति हो रही है तो इसके पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटाने की बात हो रही है। क्या कहना है, जो जिस प्रकार से जो पैदा किया हुआ ये जो पाकिस्तान जो जलील देश है जो हरकतें कर रहा है, उसमें क्या कहना है? देखिए, जलालत तो पाकिस्तान को पहले से ही चाहिए थी। पाकिस्तान की जो परिस्थितियां हैं वो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज के दौर में क्या चल रहा है। पाकिस्तान ने क्या बोया है हिंदुस्तान में, ये भी पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है बाबा कि आप उन पाकिस्तानियों से कैसे निपटेंगे जो आपके अपने घर के अंदर बैठे हैं। उन पाकिस्तानियों को आप कैसे बाहर भगाएंगे जो आपकी जो क्रांति जो आप लेकर आने वाले हैं, उस क्रांति को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो बड़ा सवाल ये है। बाकी भारत सरकार जो कर रही है उसको पूरा सैल्यूट करता हूँ मैं, भारतीय सेना को मेरा सैल्यूट है। लेकिन सवाल बुनियादी बात करी है, ये नहीं कि क्रांति ले आएंगे जी उड़ा देंगे। मैं नकुल जी आपकी बात सही है। जब 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो जिन लोगों को पाकिस्तान पसंद था वो पाकिस्तान चले गए, और जिन लोगों को हिंदुस्तान पसंद था वो हिंदुस्तान में रह गए। आज भी कुछ लोग जो तथाकथित जो पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले लोग आज भी देश के अंदर हैं, उनके साथ पुलिस प्रशासन और सरकार उनका संज्ञान लेकर उनका इलाज कर रही है। वो कहीं ना कहीं जो नींव है, जो नस है, आज भी यहाँ पर है, जिसकी वजह से वो आज हिंदुस्तान का भले ही खाते हैं लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। ऐसे लोगों का बिल्कुल जिस प्रकार से पाकिस्तान का नाश करना है, हिंदुस्तान में अगर ऐसे लोग हैं तो उनको चुन चुन के भी उनका भी इलाज करना चाहिए। बाबा एक बात तो बताओ, अब पाकिस्तान भेजने की जब बात आई कि हम सारे पाकिस्तानियों को भेजेंगे, कहाँ पर? पाकिस्तान। तब पता चला कि लाखों पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहे हैं और उन्होंने शादियाँ पाकिस्तान के शौहरों से की हुई हैं। क्या हम पाकिस्तान तो नया हम खुद ही बना रहे हैं हिंदुस्तान में? 10 साल से हमारी सरकार क्या कर रही थी? आज जब सवाल उठ रहा है तो ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान को पाले बगैर कैसे पाकिस्तान का विनाश कर पाएंगे हिंदुस्तान में? नहीं, ये बात सही है नकुल भाई। वास्तव में जो नस्ल है, जो मतलब शादियां जब पाकिस्तान हो गई, नस्ल पैदा जो हो रही है वो हिंदुस्तान में हो रही है। मानसिकता उसकी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पाकिस्तानी मानसिकता होती है। सरकार को इसकी तरफ भी कदम उठाना पड़ेगा कि जो लड़कियां शादी पाकिस्तान करती हैं और बच्चे हिंदुस्तान में पैदा करती हैं और वो कहीं ना कहीं नस्ल पाकिस्तान की आ जाती है। ऐसे हमने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान भाई हैं। जब आपने देखा कि फ़लस्तीन और गाजा पर अटैक हुआ इजराइल का, तो हमारे देश में दुनिया भर के मुसलमान भाइयों ने इजराइल का झंडा उठाया, उससे आग लगाई, उसके पुतले जलाए। कहीं आपने देखा ऐसा कि पाकिस्तान के झंडे हिंदुस्तान में कहीं जलाए गए हों? पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हिंदुस्तान के उन लोगों द्वारा किया गया हो जिन्होंने फ़लस्तीन के झंडे इजराइल के झंडे जलाए? नहीं, ये बात सही है, आपकी बात से सहमत है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के अंदर मुसलमान देश के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं, जिनमें हिंदुस्तान देश प्रस्ती है, वो देश को जिंदाबाद कर रहे हैं। और इस बात देकर देखें जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जो हरकत की थी, उसके बाद देश में जो मस्जिद और मदरसे में पाकिस्तान मुर्दाबाद की बातें हो रही थी, पाकिस्तान का मुस्लिमों ने कहा कि इलाज कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं वास्तव में जब फ़लस्तीन का झंडा तो जला रहे थे लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तान का झंडा जलाते हुए तस्वीरें कम आ रही है। ये बात सही है। बिल्कुल। आज अगर हम बात करें तो अपने दर्शकों को आप चलते हैं मुख्य मुद्दे पर, जिस मुद्दे से बाबा ने बात शुरू की थी कि क्रांति का समय आ चुका है बाबा। अब पाकिस्तान को हमने जहाँ से पैदा किया था वहीं उसे मिट्टी में मिलाने की तैयारी है, और उसे मिट्टी में मिलाने के साथ हम और क्या करने जा रहे हैं बाबा? क्या आपके पास क्या जानकारी आई आपके पास? मैं तो यही कहूँगा देश की सेना से और सरकार से, जिस प्रकार से 10 मई को पाकिस्तान अस्तित्व में आया था, तो अब ये क्रांति जो हो रही है, जिस प्रकार से जो पाकिस्तान का इलाज किया जा रहा है, तो पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा देना चाहिए। वास्तव में जो 1947 की समय जो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, उसको वैसे ही कर देना चाहिए। लेकिन जो मानसिकता पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले हैं, उनको इलाज करना जरूरी है। आज पाकिस्तान को हम देख रहे हैं बाबा, तो पाकिस्तान अपना रोना रो रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान के कई सांसद भी रो रहे हैं, पुराना मेजर जनरल भी रो रहा है। ये उस वक्त इनका रोना कहाँ चला जाता है जब ये आतंकवाद को फैला रहे होते हैं, जब ये कश्मीर
में आतंकवाद फैला रहे हैं। और चलिए इन सब के बीच एक बड़ा मुद्दा मैं और सवाल उठाता हूं कि कश्मीर के मुसलमानों को धारा 370 हटने के बाद हम क्यों नहीं समझा पाए, क्यों वो आज भी आतंकवाद में लिप्त हैं, क्यों पहलगाम हमले में कश्मीरियों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों का साथ दिया जिस हिसाब से वो पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जा रहे हैं। देखिए, आप अगर देखें नकुल भाई, कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान के जब अभी आतंकी की हत्या हुई, जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने जब हमला किया, तो पाकिस्तान के आतंकियों की हत्या हुई, तो उसके बाद पाकिस्तानी सेना वहां पर जाकर उनके जनाजे में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं यार अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से वीडियो आ रही है, जब हिंदुस्तान ने हमला किया है तो उसके बाद पाकिस्तानी जो आका है, जो मेजर है, जो सेना है, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता आपको आइए जंग लड़िए। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, सभी। लेकिन पाकिस्तान के यहाँ जो है वो धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ने की बात होती है, ये इसका सबसे बड़ा नाश का कारण है। तो ये हमारे देश ने देखा भी कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर सामने बैठे थे, और इसके अलावा एक अधिकारी और थे जिनके ज़रिए संदेश भारत ने देने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान लड़की सेना का नेतृत्व कर रही है, मतलब ये बता दिया मुसलमान सूफिया के ज़रिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कि जितने मुसलमान तुम्हारे पास आतंकवाद फैलाने के लिए हैं, उससे ज़्यादा मुसलमान हमारे पास आतंकवाद को मिटाने के लिए हैं। ये बड़ा इनिशिएटिव है भारत सरकार। देखिए नकुल जी, जब देश में वास्तव में सरकार ने, जब सोफिया कुरैशी जब नेतृत्व करने आई थी, तो सरकार ने कड़ा संदेश दिया था पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान के उन लोगों को भी जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान को दिखा दिया था कि हमारे पास जो है ना आपका इलाज करने के लिए यही बहुत है। तो यहाँ ये देश परस्ती वाला देश है, यहाँ पर चाहे जाति धर्म कौम कोई भी हो, जब देश की बात आती है देश के लिए सब एक खड़े होते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। जय हिंद।